जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपनों का संकेत। वास्तव में हमें सपने नाना भांति के संकेत देते हैं। सपनों का एक रहस्यमय संसार होता है। बहुत लोग आप में से ये सोच सकते हैं कि सपने तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक बात बताएं, जो व्यक्ति जितनी शुद्ध आत्मा होती है, जिस व्यक्ति के कार्य जितने शुद्ध होते हैं, उसके सपने वास्तव में सच्चे होते हैं। आप माने या ना माने, स्वप्न हमें एक गणित देते हैं। स्वप्न अच्छे होंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वप्न यदि कई बार सही भी नहीं होते हैं तो उनका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। सपनों पर हम अनेकों बार विशेषांक बना चुके हैं, लेकिन स्वप्न का संसार बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें एक विशेषांक से नहीं, अनेकों से काम चलता है। आइए अभी बताएंगे। पहले आज का पंचांग देखें। 19 नवंबर सन 2022 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संवत 2079, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब दसवीं जो तिथि है वो करीब करीब 10:30 बजे तक है। उसके बाद एकादशी लग जाएगी, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो कल का माना जाएगा, 20 तारीख का, क्योंकि 20 तारीख में जो तिथि है सूर्य उदय के साथ एकादशी है। इसलिए जो भी एकादशी का व्रत रखना चाहें, कल एकादशी का व्रत वो रख सकते हैं। और कल की जो एकादशी है ये उत्पत्ति एकादशी के नाम से जानी जाती है। खैर, स्वप्न की बात कर रहे थे। हमें स्वप्न कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। एक स्वप्न ऐसे होते हैं कि किसी स्वप्न में आप बार बार बंधन बना दिए जाते हैं। किसी स्वप्न में आप बार बार रोते रहते हैं। अक्सर आपको स्वप्न आएगा, आप अपने आप को रोता दिखाई देंगे। आप किसी शहर में घूम रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, कुछ भी आप अपने आप को रोता दिखाई देंगे। रोता यदि व्यक्ति बार बार अपने आप को स्वप्न में रोता देखता है तो विपत्तियां आती हैं। जो उसके कार्य होते हैं वो उसके देर से सिद्ध होते हैं। एक व्यक्ति बार बार स्वप्न में आकाश में उड़ता है, आकाश गमन करता है। एक व्यक्ति बार बार चढ़ाई पर चढ़ता है, पहाड़ चढ़ता दिखे, घर की सीढ़ियां स्टेयर वो व्यक्ति चढ़ता दिखे, लिफ्ट में वो व्यक्ति ऊपर जाता अपने आप को देखे। यदि ऐसा स्वप्न किसी के लिए आता है तो आप जो इन चीज़ों को नहीं मानते, एक बार जरूर अंदाजा निकाल के देखिएगा कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बार बार आकाश उड़ता अपने आप को देखेंगे तो समझ लीजिए आपका कंपटीशन सफल हो जाएगा। आप राजनेता हैं, किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आकाश गमन होते देखते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते देखते हैं, महल की सबसे ऊपर की चोटी पर अपने आप को खड़े देखते हैं, किसी ऊंची शिखर पर आप अपने आप को चढ़े देखते हैं, तो भी आपकी तरक्की सुनिश्चित है। ऐसे ही ऊंचाई से अपने आप को गिरते हुए देखना, सीढ़ियों से अपने आप को लुढ़कते हुए देखना, आकाश से अपने आप को नीचे की तरफ आते हुए देखना, किसी चीज़ में, किसी यान में आप बैठे हैं तो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, मकान के ऊपर खड़े हैं और एकदम मकान गिरता दिखा और आप भी गिर गए, तो ये सारी चीज़ें अशुभता प्रकट करती हैं। कहीं न कहीं आप माने न माने, आपके जीवन में कुछ कमी सी रह जाएगी। आप जिस चीज़ को लेकर के उत्सुक हैं, तैयारी में हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें अवरोध मिलेगा ही मिलेगा आपको। एक चीज़ और बता दें, स्वप्न अच्छे भी होते हैं और स्वप्न बुरे भी होते हैं, लेकिन इनका एक कैलकुलेशन है, इनका एक गणित है, गणित निकाला जाता है। अब जैसे मैंने आकाश में उड़ने वाली बात बताई, अक्सर अच्छा होगा। अब एक व्यक्ति साधु सन्यासी का प्रवृत्ति है या सन्यास से उसका संबंध है, और वो अपने आप को आकाश में उड़ता देखता है, तो वो देखता है, वो क्या समझे कि भाई मैं क्या, मेरे पास पैसा आएगा क्योंकि वो तो सन्यासी है, या मैं क्या करूँगा, मेरे तो समाज से मतलब नहीं है, मैं तो अपनी साधनाओं में प्रवृत्त हूँ। तो आकाश गमन यदि किसी साधु को, सन्यासी को, एकांतवासी को दिखता है
तो उसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि आपकी साधनाओं में आपको उच्चतम स्थान प्राप्त होगा। आपकी साधनाएँ बलिष्ठ हो रही हैं और आप यदि दैनिक साधना भी अपने घर में करते हैं ना, या कोई 40 दिन की सिद्धि कर रहे हैं, कोई ऐसा तंत्र मंत्र या कोई भी ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, उस वक़्त भी यदि आपको आकाश गमन, आकाश में उड़ते हुए आप दिखते हैं, तो भी आपके लिए वो शुभ संकेत है, आपकी साधना परिपक्व हो रही है। एक चीज़ और ध्यान रखें, बहुत लोग हैं जो अक्सर कहेंगे मुझे भगवान दिखते हैं, कभी मुझे कृष्ण जी दिखते हैं, तो कभी मुझे शिव शंभुनाथ दिखते हैं, भगवान दिखते हैं। भगवान दिखने का भी अर्थ यही है कि भैया भगवान की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, आप अपनी साधना को, अपनी सिद्धि को आप बढ़ा दीजिए। अब आप कहेंगे साहब भगवान तो दिख रहे हैं, लेकिन हम तो साहब रोते रहते हैं, हम तो साहब परेशान रहते हैं। कोई बात नहीं, आपको भगवान इशारा कर रहे हैं कि बेटा तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना, अपनी साधना को और बलवती कर देना, अपनी साधना में और 4 चाँद लगा लेना, अपनी साधना को और अच्छे से बना लेना। वो दिन दूर नहीं जिस दिन भगवान का प्रत्यक्षीकरण भी, प्रत्यक्ष साक्षात प्रभु आपको नज़र ना आवे। लेकिन साधक इन बातों को समझे तब ना। और अक्सर लाल परिधान दिखना, लाल वस्त्र दिखना स्वप्न में, ये अच्छा नहीं होता है। कहीं न कहीं बीमारी का संकेत। और कई बार आपने देखा है ना, भैंसा होता है जो यमराज जी महाराज का होता है। यदि गधे की सवारी आप करते दिखें, स्वयं गधे की सवारी कर रहे हैं, गधे के ऊपर बैठे हैं या भैंसे के ऊपर बैठे हैं, तो ये बड़ा गलत संकेत है। आयु को क्षीण करने वाला ये संकेत है, या बड़ी बीमारी को पैदा करने वाला ये संकेत है। आप, मैंने एक बार पहले भी बताया था, सिंह, शेर आपका भक्षण कर रहा है, शेर आपको खा रहा है, तो ये अच्छा है, ये शुभ है। भक्षण अपना होते देखना किसी सिंह के द्वारा बुरा नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो अच्छे भी हैं, अच्छा संकेत भी देते हैं। अब एक चीज़ बतावें, जब आपको लगे कि भाई बहुत बुरा सपना दिखता है, जैसे अक्सर एक सपना तो होता है जो लोगों को दिख जाता है, वो अच्छा नहीं होता। किसी मकान का बार-बार गिरते दिखना, किसी मचान का गिरते दिखना, मंदिर का ढहते दिखना, मंदिर का गिरते दिखना बहुत अशुभ होता है। गधे की सवारी करना, भैंसा की सवारी करना महाअशुभ होता है। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या करना, आप अपने गुरु मंत्र को शुद्ध तरीके से, हृदय से, अच्छे से पढ़ने लग जाना। आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय जरूर पढ़ना, दुर्गा कवच ऐसी स्थिति में आप लोग जरूर करना, और जितनी अच्छी साधनाएं या मंत्र विज्ञान, मंत्र साधना आप कर सकते हैं, अपनी मंत्र शक्ति को बढ़ा देना, गुरु मंत्र की शक्ति को बढ़ा देना, या दैनिक जो आपकी साधना है उस दैनिक साधना को आप बढ़ा देना। ऐसी स्थिति में हमें 21 दिन या 41 दिन दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र हमें ऐसी स्थिति में पढ़ना चाहिए, हमें रामायण जी का पाठ करना चाहिए, या श्रीमद् भागवत गीता कहीं हो रही हो तो हमें श्रीमद् भागवत को जाकर के बहुत अच्छे से वहाँ स्वर्ण करना चाहिए। तो जितने भी हमारे बड़े बुरे स्वप्न हैं वो हमारे स्वप्न कट जाते हैं। नहीं तो अपनी दैनिक साधना भी यदि आप घर में बहुत अच्छे से बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। रात को जब भी आप सोते हैं, हृदय के ऊपर आपका हाथ नहीं होना चाहिए। हृदय के ऊपर अगर आप हाथ रख के सोएंगे तो भी हमने देखा घबराहट वाले सपने दिखते हैं। भूत प्रेत जिन्हें अक्सर सपने में दिखते हैं, तो उसका इशारा निकालो, आपके पितृ संतुष्ट नहीं हैं, पितरों के निमित्त कुछ करिए आप। बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए, ऐसे ही फिर किसी दिन स्वप्न का संकेत उठाएंगे। और बस आज मुझे यही समझाना था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो स्वप्न की रीडिंग से अपना कार्य करते हैं। हाँ, ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं। तो बस अच्छा बुरा सपना, और हमेशा एक छोटी सी बात और बता दूं, बुरा सपना जब भी दिखे उसे बांट देना चाहिए, अधिक से अधिक, कोई सुने भी ना तो बता देना चाहिए। और जब आपको कोई शुभ सपना दिखे, भगवान दिखें, गाय दिखें, गौ माता दिखें, गाय का दूध निकल रहा है और आप दूध पी रहे हैं, या बछड़ा दूध पी रहा है,
अच्छे सपने दिखें, आकाश में उड़ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो कहने का भाव पॉजिटिव वे में अगर आपको कोई भी स्वप्न दिखता है तो वो छिपा लेना चाहिए। उससे अगर आपको कोई तकलीफ़ है कि भई इसका मैं अर्थ क्या समझूँ, तो अपने किसी विशिष्ट प्रिय व्यक्ति से जो इनका जानकार है उससे ही ज़िक्र करना चाहिए। अपने अगर आपको लगता है आपकी मम्मी हैं, माताजी आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझा सकती हैं, मम्मी से बताएँ, माँ तो माँ है भैया, माँ को बताएँ, पापा को बताएँ या अपने भई जब हम हमारी एज के जो लोग हैं, तो भई कई बार माँ-बाप नहीं होते इस एज में, तो समझ रहे हैं ना आप? भई जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है भई सबको संसार से जाना है। जब हम ही बूढ़े हो गए तो फिर माँ-बाप तो रहेंगे नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में जो आपके गुरु हैं या बहुत प्रिय आपके कोई मित्र हैं, आप उनसे अपने शुभ सपनों का संकेत का वर्णन कीजिएगा। अदरवाइज़ शुभ स्वप्न छिपाने चाहिए और जो अशुभ स्वप्न हैं, वो अक्सर बाँट देने चाहिए ताकि उस सपने का प्रभाव खराब हो जाता है। सपने का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाता है। आइए, समय चला आज की साधना का जगजननी महामाया से जुड़ते हैं। हे भगवती, किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना हो। हे माता, आपकी कृपा सबके ऊपर बरसे। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, इसमें से जो भी आपको बातें कई बार अच्छी लगती हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लिया करें। उन सपनों को या ऐसे बहुत से हम ज्योतिषीय सूत्र भी आपको बताते हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लिया करें। जिन-जिन साधकों की संस्थान में वैदिक जन्म पत्रिकाएँ बनने के लिए आई हुई हैं, जल्द से जल्द भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जिन-जिन के 9 मुखी या शिव परिवार रुद्राक्ष या 114 मुखी रुद्राक्ष अक्सर लोग पहनते हैं, तो जिन-जिन के ये दैवीय रुद्राक्ष संस्थान में प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं, तो वो भी हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का सबका प्रयास करेंगे। अंबिका यंत्र हैं, श्री यंत्र हैं, तो बहुत लोग यंत्र साधना से जुड़े होते हैं, तो यंत्र साधना में हम इनके साथ एक बुक जो भेजते हैं, वो उसका अध्याय करना, उसको पढ़ना यंत्र साधना के लिए, खासतौर से श्री यंत्र और अंबिका यंत्र। इसके साथ जो आपको बुक दी जाती है, जो मंत्र साधना का कोर्स दिया जाता है, वो करिए, आपको लाभ मिलेगा। हमने अनेकों बार कहा है, किसी यंत्र को खाली-पीली रखने से कुछ नहीं होगा। एक बार हम लोग उसको चैतन्य करके, प्राण प्रतिष्ठित करके आपको भेजते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी साधना आपको करनी पड़ती है। साधना करोगे, बहुत अच्छा ईश्वर की कृपा से आपको शुभ संकेत और आशीर्वाद मिलेंगे।
तो जिनके यंत्र हैं वो भी हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। वो वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा वाला जो बताए थे सर आप, तो जो प्रयोग करना करके तो मैं प्रयोग अक्सर करता हूँ, बहुत अच्छा मुझे फायदा मिलता है, बहुत बहुत फल मिलता है उससे मुझे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo